दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में तुर्की का एक ड्रामा बड़ी ही तेजी से फेमस हो रहा है जिसका नाम है दुरुलिस अर्तुगरुल गाजी, जिसे 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के कहने पर बनाया गया था। जब इस दौर में हॉलीवुड, बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स की कई फिल्मों और ड्रामों की सीरीज में मुसलमानों को अत्याचारी, गद्दार और दूसरे के साथ अन्याय करते दिखाया गया है, तभी सच्चे और एक पक्के मुसलमान की ऐतिहासिक कहानी दुनिया को जानना जरूरी हो गया था। इस पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि अगर हम अपना इतिहास नहीं बताते हैं तो हम हमेशा अन्य कहानियों में गिदड़ बनेंगे। इसलिए यही समय है जब हम दुनिया को अपना इतिहास खुद बताएंगे। दरअसल बात है 13वीं सदी की, जब सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी, जो काई कबीले से थे, जो बेहतरीन योद्धा थे, जिसने कई इलाके फतेह किए और उन पर राज किया। अर्तुगरुल गाजी ने ही दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसने अपने 2000 साथियों की मदद से एक ऐसी हुकूमत स्थापित की जिसने 700 साल तक राज किया। अर्तुगरुल गाजी के बाद उसके बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया हुकूमत स्थापित की, जो भी एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे। खिलाफत उस्मानिया ने 625 साल तक हुकूमत की थी। इसी वक्त मक्का और मदीने का कंट्रोल भी इन्हीं के पास था और तकरीबन 40 देशों का कंट्रोल इस खिलाफत उस्मानिया का था। अर्तुगरुल गाजी के खानदान में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई थी। अर्तुगरुल गाजी के जरिए स्थापित की गई हुकूमत ने ही दुनिया को सबसे ज्यादा डॉक्टर और वैज्ञानिक दिए। अर्तुगरुल ने डॉक्टरों की एक ऐसी टीम बनाई थी जो लोगों की मुफ्त में सेवा करती थी, जिसका पूरा खर्च अर्तुगरुल उठाता था। चीन में आज भी अर्तुगरुल के खानदान से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान जिंदा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्तुगरुल का खानदान दुनिया में सबसे लंबे समय तक हुकूमत करने वाला खानदान था। उसके खानदान के 36 लोगों ने 700 सालों तक हुकूमत की थी। अर्तुगरुल ने अपने चंद साथियों की मदद से चंगेज खान की फौज को भी हरा दिया था। अर्तुगरुल के आने के बाद विश्व का नक्शा ही बदल गया। अर्तुगरुल की बहादुरी और साहस से दुश्मन भी कांपते थे। अर्तुगरुल ने जिस हुकूमत की बुनियाद रखी, उसने मात्र 100 सालों में ही आधी दुनिया फतेह कर ली। इस हुकूमत की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि पूरा भूमध्य सागर उस्मानिया हुकूमत के कब्जे में था। अर्तुगरुल के मरने के बाद उस्मानिया सल्तनत ने तकरीबन 500 से ज्यादा जंगें लड़ी, जिसमें ज्यादातर सफलता मिली थी। एक सच्ची कहानी पर बनाई गई इस ड्रामा सीरीज को अमेरिका खामोश बम कहता है तो इजराइल ने इसे दुनिया के लिए खतरा बताया है। इजिप्ट का सबसे बड़ा फतवा संगठन हाई फतवा काउंसिल ने इस ड्रामे के संदर्भ में एक बयान जारी किया, जिसमें तुर्की अपनी नरम शक्ति के जरिए मिडल ईस्ट में खुद के लिए एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव क्षेत्र बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और इजिप्ट समेत सऊदी अरबिया और यूएई ने इस ड्रामे पर बैन लगा दिया है। दुबई स्थित सऊदी मीडिया ग्रुप MBC ने 2018 में इस तुर्की सीरीज को हटाने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले के बाद पूरे मिडल ईस्ट में इस ड्रामे ने सारे रेटिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इन सभी प्रयासों के बावजूद अरब देशों में लाखों लोग अभी भी इस तुर्की सीरीज को बहुत ही रुचि से देख रहे हैं, विशेष रूप से ऑनलाइन के माध्यम से। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ड्रामे को अभी तक 90 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और दुनिया के तकरीबन 150 से अधिक देशों में इस ड्रामे का प्रसारण हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2023 तक इस टीवी सीरीज का रेवेन्यू 1 बिलियन का हो जाएगा।
कई सारे लोग इस ड्रामे को तुर्किश गेम ऑफ थ्रोन कहकर गेम ऑफ थ्रोन से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जब आप इस ड्रामे को देखना शुरू करते हैं तब आप पाते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन के इस ड्यूरिलिस अर्तुग्रुल की कोई तुलना नहीं, चाहे वह HBO निर्मित गेम ऑफ थ्रोन हो या स्पेनिश ड्रामा सीरीज मनी हिट्स। अर्तुग्रुल के सामने इस दोनों ही सीरीज का कोई स्टैंड नहीं है। इसका एक ही कारण है कि गेम ऑफ थ्रोन में सिर्फ काल्पनिक आधारित इतिहास बताया गया है, जबकि अर्तुग्रुल की सीरीज में सच्ची ऐतिहासिक घटनाएं बताई गई हैं। इस सीरीज की सुंदरता इस्लामिक कॉन्सेप्ट के साथ न्याय के सिद्धांतों, एकता, विश्वास, शहादत, आशा और धैर्य पर केंद्रित है। और अंत में इस सीरीज के